हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब। आई नो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ। माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। वो क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी सी हो गई थी। जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। एंड तो मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। एंड फिर जब मैं ठीक हुई तब फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो गई, और जब मैं दोबारा फ्री हुई तो फिर मेरी तबीयत दोबारा ख़राब हो गई थी। एंड नाउ आई एम क्वाइट वेल। अब ठीक हूँ मैं। और क्या बोलना था मुझे। जो भी है, लेट हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा काम चला लेना ना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, ठीक है। अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। आई होप आप लोग भूल तो नहीं गए होंगे मुझे। एंड दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर स्टोरी। जिसके लिए आप आए हो, ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ी आते हो, स्टोरी के लिए आते हो। हाँ जी, तो बाकी की बकवास साइड में रखते हुए स्टोरी पे आते हैं। लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था। यस, कशिश हमारी ले गई है मेघा को डेट पर एक कॉटेज में। वहाँ पर इन्होंने अपना डिनर किया। एंड अब ये लोग जो है स्लो म्यूज़िक पे हल्का हल्का बस एक दूसरे को फील करते हुए डांस कर रहे थे। एंड नाउ अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये लोग डांस करते हैं। जब हो जाता है इनका, तो वहीं पर ही, जैसे मैंने बोला था कि गार्डन के बीच में टेबल थी, वहीं पर गार्डन में ही एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। ऑब्वियसली कॉटेज की ब्यूटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए वहाँ पर था वो। एंड हम वहाँ ये लोग जाते हैं, यानी स्विमिंग पूल के पास, और अपने सैंडल्स जो अपनी हील्स डाल के आई थी ये दोनों, और साइड में उतारते हैं। ये बैठते हैं, अपने पैर जो है स्विमिंग पूल के अंदर रखते हुए, मतलब स्विमिंग पूल के कॉर्नर पर जो ऊपर वाली जगह होती है वहाँ पर बैठ रहे हैं ये लोग बिल्कुल साथ में। अब ऐसे बैठे हैं ये कि कशिश जो है बैठी है उसके फ्रंट साइड में, यानी कि कैसे समझाऊँ, फ्रंट साइड में जो है मेघा की बैक लगी हुई है, यानी कि मेघा ने कशिश से अपनी टेक लगा रखी है। एंड मतलब वो उसके ऊपर, कशिश के ऊपर पूरा लीन है, और काइंड ऑफ बैक हग जैसी पोजीशन थी। वैसे ही कशिश के हाथ जो है मेघा की कमर से होते हुए उसके लैप पर या आगे थे, और ये लोग बहुत ही प्यार से बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कशिश का जो सर है वो मेघा के शोल्डर पर होता है। एंड थोड़ा थोड़ा पानी में छप छप भी कर रहे थे ये लोग बच्चों की तरह। अब मेघा जो है उसके हाथों में होता है कशिश का हाथ, और वो उसके हाथों से ही खेल रही है। एंड फिर मेघा क्या करती है, मेघा जो है कशिश के हैंड की एक एक फिंगर पर किस करती है। मतलब पहले एक फिंगर पर किस किया, फिर नेक्स्ट हर फिंगर पर वो किस करती है। तो कशिश पूछती है कि क्या हो रही है। कुछ नहीं, मुझे बस बहुत प्यार आ रहा है तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारी फिंगर्स कितनी प्यारी हैं। और फिर से वो जो है कशिश के हैंड को किस करने लग जाती है और उसकी उंगलियों के साथ ही खेलने लग जाती है। तो कशिश फिर एकदम से ही मेघा को टर्न करती है अपनी साइड और बोलती है, अच्छा जी, क्या मतलब सिर्फ मेरे हैंड्स प्यारे हैं, अच्छा और कुछ नहीं। मेघा स्माइल करती है और कहती है, नहीं, तुम्हारा ये जो लिप्स के पास जो ये तिल है ये बहुत प्यारा है। अच्छा, तो इसको भी किस करो फिर। ये जो नाइंसाफ़ी है तुमने फिंगर्स को कर दिया, इसको नहीं किया तो मेघा थोड़ा सा हंसती है और कहती है, अच्छा ठीक है। तो मेघा फिर इसके जो दिल होता है वहाँ पर किस करती है कशिश को, और फिर कहती है अब ठीक है। फिर
कशिश कहती है अच्छा और क्या प्यारा है। तो अब मेघा कहते हैं कि और तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो जो कशिश है आंखें बंद कर लेती है अपनी और अब मेघा अब गेम समझ जाती है, हाँ भाई अब क्या करना है उसे। तो वो जाती है और बहुत प्यार से कशिश की दोनों आइज़ पर किस करती है। फिर कशिश कहती है और फिर मेघा कहती है और तुम्हारे चीक्स बहुत प्यारे हैं। फिर मेघा जो है अपने आप ही आकर कशिश की राइट चीक पर किस कर देती है। फिर तो कशिश कहती है सिर्फ यही वाला चीक प्यारा है, ये नहीं है। तो फिर दूसरे साइड भी किस करती है मेघा उसे। एंड देन फिर कशिश कहती है और तुम्हारी नोज़ भी बहुत प्यारी है। तो फिर मेघा जो है उसकी नोज़ पर किस करती है। देन अगेन कशिश कहती है और, तो मैं कहती है उफ तुम पूरी की पूरी बहुत प्यारी हो। और ऐसे कह कर ही एकदम से वो कशिश के फेस को पकड़ती है और पूरे फेस पर बहुत सारे किसेस करने लग जाती है हर जगह। तो अब कशिश के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, लेकिन मेघा रुक नहीं रही होती। और फिर एंड में आकर मेघा जो है कशिश के ईयर पर, उसके कान पर एक ईयर लॉब पर जो होता है वहाँ पर बाइट करके पीछे हो जाती है। तो कशिश की चीख निकल जाती है क्या है। तो मेघा कहती है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे ना, तो मैंने बाइट कर लिया। तो कशिश अपना एक हाथ अपने कान पर ही रखते हुए घूरती है मेघा को और फिर ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। एंड कशिश जो है मेघा के फोरहेड पर किस करती है और फिर से ये दोनों उसी पोजीशन में हग कर बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से प्यारी प्यारी। तभी फिर थोड़ी देर में ही मेघा जो है खिसक के बिल्कुल अपना सर जो है कशिश की लैप पर रख के लेट जाती है ऐसे, जैसे वो पहले बैठे हुए थे तो कशिश के लैप पर सिर रख कर लेट जाती है। फिर कशिश जो है पूरा बेंड होकर मेघा के फेस के पास अपना फेस लेके जाती है और उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ को क्या बोलते हैं उसे लेफ़्ट राइट या रब करती है समथिंग लाइक दैट। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो रब करती है ले लेते हैं। मतलब ये दोनों अब अपनी दोनों एक दूसरे के नोज़ को रब करने लगते हैं एक दूसरे से। एंड देन फाइनली कशिश जो है मेघा के लिप्स पर किस करती है और उसी पोजीशन में मेघा लैप पे सर रखा हुआ है और कशिश बेंड होकर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब ये देख लो दोनों के सर जो है अपोजिट डायरेक्शन में कैसे किस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे समझ लो जैसे वो स्पाइडरमैन वाली जो किस होती है उसके जैसे कर रहे हैं, ठीक है, बट वैसे ही लैप में। हाँ, देन ये लोग अपने किस कंटिन्यू रखते हैं और एक आधी इनकी बाइट वगैरह भी हो ही जाती है। अब इतना मैं नहीं करने वाली, कुछ एक्सप्लेन आगे चलते हैं आगे। थोड़ी ही देर में फिर इनका टाइम भी ख़त्म हो जाता है वहाँ का और इन्हें अब वापस आना होता है घर के लिए। बट मेघा का मन नहीं होता कि अब वो घर जाए, उसका बिल्कुल मन नहीं था घर जाने का। तो वो बहुत ही इनोसेंट वाला फेस करके बोलती है कशिश को मुझे घर नहीं जाना। बट फिर कशिश समझाती है कि जाना तो पड़ेगा ना, अभी तो ऐसे नहीं रह सकता ना अभी। तो ये लोग निकलते हैं, बाहर जाते हैं अपने पार्किंग वगैरह के साइड। तो मेघा कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अभी वापस जाते वक्त मैं ड्राइव करूँ। तो कशिश तो खुश हो जाती है, उसे इतना पसंद नहीं है ड्राइव करना। वो तो पहले भी मैंने जैसे बताया था कि मेघा को कहती थी कि तुम ड्राइव करो। सो अब इस बार जो है अब मेघा ड्राइव करते हुए जा रही होती है। तो अब देखते हैं कि ये मतलब ऑब्वियसली इनकी पोजीशन ये अंदर बैठे हैं। तो कशिश देखती है कि कौन से रास्ते से जा रही है, कहाँ जा रही है, हमें तो दूसरे रास्ते जाना था। तो पूछते हैं मेघा से कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम गलत रास्ता ले लिया। तो मेघा कहती है रास्ता गलत नहीं है, बस उससे थोड़ा लंबा है, बिकॉज़ मुझे
तुम्हारे साथ अभी और टाइम स्पेंड करना है अकेले, मुझे भी करने जाना, तो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। तो कैसे स्माइल करती है और कहती है ओके। और फिर अब मेघा जो है अपना हाथ आगे करती है कशिश की तरफ, और कशिश जो है पकड़ लेती है हाथ। तो फिर मेघा जो है हिलाती है कि नहीं, हाथ नहीं पकड़ना। तो फिर कशिश को समझ नहीं आता किस लिए कर रही है। फिर तो मेघा कहती है कि आम पर, उसकी आम पकड़ने के लिए कहती है कि यहाँ पर आ जाओ, यानी कि कशिश को अपने क्लोज होने के लिए कहती है। सो कशिश समझ आती है और फिर वो उसकी आर्म को ग्रैब कर लेती है और अपना शोल्डर जो है बिल्कुल चिपक जाती है मेघा के साथ ही। ऐसे ही बैठ कर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं और अपनी मीठी मीठी छोटी छोटी क्यूट सी और फिर थोड़ी बहुत ही खट्टे मीठे झगड़े वाली लड़ाइयों के साथ ये अपने ड्राइव पर निकलते हैं। और थोड़ी देर बाद ही, अब क्या करें, घर तो पहुंचना ही था ना इन्होंने, चाहे मेघा कितना भी लंबा रूट ले जाए तो घर आ ही जाता है। मेघा का मन नहीं होता, लेकिन क्या करें, आ ही जाता है घर। पर मेघा के घर से कॉल भी आ जाता है कि क्या बात है, लेट हो गई, डिनर पे गई हो, क्या कर रहे हो। सो मेघा बोल ही रही होती है फिर कि हाँ बस आ रही हूँ। तो इतने में कशिश जो है फ़ोन ले लेती है मेघा का और बात करने लग जाती है। और बोलती है आंटी को कि आज मेरे घर ही रह जाएगी, ज़्यादा लेट हो गया है एंड ऑल पटा लेती है मेघा को नाइट स्टे करने के। एंड मेघा बहुत खुश हो जाती है और फिर हग कर लेती है कशिश को, थैंक यू बोलते हुए। और ये लोग चलो अब गाड़ी से उतरते हैं, आते हैं घर की तरफ, डोरबेल बजाते हैं और 1 मिनट में ही आ जाती है, क्या नाम था, जिया, सॉरी मेरी याददाश्त, क्या कर सकते हैं। जिया आ जाती है और गेट खोलती है और कहती कि ओहो वेलकम बैक लव बर्ड्स, कैसी रही तुम्हारी डेट। और इतने में ही हमारा छोटू सा आरव भी पीछे से आ जाता है और आरव के साथ उसका डॉग भी आ जाता है, जिसे देख कर मेघा फिर से डर जाती है और पीछे हो जाती है कशिश के डरते हुए। तो कशिश कहती है कि शांत, कुछ नहीं कहेगा वो भी तुम अब तुम्हारे साथ भी कनेक्ट होगा ना, तो तुम प्यार करो, वो भी प्यार करेगा तुम्हें। नहीं, तुम्हारा प्यार काफ़ी है ना मुझे, आरव प्यार करेगा मुझे बहुत है, इसका क्या नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए इसका प्यार। तो कहते शाट आप, कुछ नहीं था, आ गया। आ नहीं रही होती मेघा, लेकिन फिर धक्के से ही कशिश आगे करती है और फिर जो उनका डॉग होता है वो आ जाता है बिल्कुल मेघा के पैरों के पास। मेघा को बहुत डर लग रहा होता है, वो अपने पैर जो है पीछे कर रही होती है, लेकिन कशिश उसका हाथ पकड़ती हुई कहती कि शांत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं करेगा वो। और वो आता है, मेघा को स्मेल करता है अच्छे से, उसके पैरों को थोड़ा सा लिक भी करता है। और जब लिक करता तो मेघा के रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं बस। तो लेकिन वो बस सह रही होती है आंखें बंद करके। तो जो है वो डॉग जो होता है बस उसको सूंघ रहा होता है, लिक कर रहा होता है और उसके आगे पीछे घूम रहा होता है ऐसे। तो कशिश कहती है कि देखो वो तुम्हें पहचान रहा है, कुछ कह रहा है तुम्हें, देखो तुम्हें प्यार कर रहा है वो, तुम अच्छी लगी उसे, देखो बैठो नीचे। फिर मैं नहीं बैठूँगी, अरे बैठो ना। तो उसे बिठाती है और उसका हाथ पकड़कर उस डॉग के सर पर यानी कि फहराने के लिए लेके जा रही होती है, लेकिन मेघा अपना हाथ पीछे कर रही होती, नहीं कशिश प्लीज़, नहीं, नो डोंट डू दिस टू मी। लेकिन कशिश कुछ नहीं होगा, कितना प्यारा सा तो है वो, क्या कह रहे हो तुम्हें, क्यों कर रही हो तुम। लेकिन फिर वो धीरे धीरे हल्के बस मेघा फिर उसके बस एक फिंगर से उसको टच करती है और फिर हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन कशिश कहती है कुछ कहा उसने, क्या नहीं कहा ना। तो फिर आगे जैसे हाथ बढ़ा रही होती है, वो डॉग जो है फिर उसके हाथ की तरफ अपना फेस कर लेता है उसे लिक करने के लिए, लेकिन फिर मेघा डर जाती है। तो फिर
कशिश जैसे तैसे करके उसके सिर पे हाथ फेरवा ही देती है मेघा से। और फिर 3-4 बार के बाद हल्का हल्का, नॉट ज़्यादा, हल्का हल्का मेघा कंफर्ट हो जाती है उसके साथ। और इनकी डॉग की ट्रेनिंग आज यहीं तक डॉग का फियर यहीं तक रखते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ये लोग अंदर जाते हैं। अभी तक ये गैलरी में ही खड़े थे, देख लो। अब ये डॉग को जो है दूसरे रूम में रख देते हैं, बिकॉज मेघा इतनी अभी कंफर्टेबल नहीं हुई है उसके साथ। ये लोग आते हैं, थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होके आते हैं। फिर दोनों आरव और जिया मासी दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल आंखों में चमक लिए पूछने लग जाते हैं कि कैसी रही तुम्हारी डेट, क्या किया तुमने, बताओ मुझे, वो सब चीज़ें। कशिश कहते हैं कि हाँ अच्छी रही हमारी डेट, हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें करी एंड खाना खाया, देन हम आ गए, थोड़ा डांस भी किया था, बस और कुछ नहीं किया। तो कशिश घूर के देखती है जिया की तरफ, कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या करना था। फिर वो आगे कुछ बोल रही होती है, फिर तभी वो देखती है कि साथ में आरव भी है, तो वो चुप हो जाती है कि कुछ नहीं करना था। हाँ बहुत बहुत अच्छी रही ना तुम्हारी डेट, है ना। तो मेघा हाँ करती है कि हाँ बहुत अच्छी रही। तो आरव और ये चारों मतलब अब थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत छेड़ती है जिया इन दोनों को। आरव हंस रहा होता है। देन थोड़ी देर के बाद ही आरव कहता है कि मम्मा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो कशिश भी कहती है ओके ठीक है। तो आरव जो अपने रूम में चला जाता है, फिर अब जिया जो है छेड़ने लग जाती है अच्छे वाले मूड में मेघा और कशिश को। तो जिया कहती है कि यार तुम वैसे बड़ी जल्दी नहीं आके, तुम लोग वैसे पूरी नाइट भी स्टे करके आ सकते थे, पूरा हनीमून स्वीट बुक नहीं किया क्या तूने। तो मेघा और कशिश दोनों बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग जाते हैं जिया को। कहते क्या क्या बोल रही है। अरे तो अब फर्स्ट डेट के साथ हनीमून भी हो ही जाता ना। तो मेघा जो है बहुत ब्लश करने लग जाती है। कशिश कहती है चुप हो जा, क्या बकवास करी जा रही है। हाँ अरे बकवास क्या की बने, वो देख मेरी भाभी कितना शर्मा रही है हनीमून के नाम से। तो कशिश देखती है मेघा की तरफ, और वो मेघा इतनी प्यारी लग रही थी ब्लश करते हुए कि कशिश को भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है उसके चेहरे पर मेघा का ऐसा फेस देखकर। फिर मेघा अपने पार्ट पे डिनाई करते करी नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ। तो लेकिन देख तो दोनों का ही रहा होता है, भाई हाँ कितना ब्लश कर रही है मेघा। जिया कहती है अरे अभी भी टाइम है, और हाँ अभी तो तुम मेघा आई थिंक आज यहीं पे रुकने वाली हो ना। तो मेघा सर हाँ में हिलाते कहती ओके ओके, वैसे अभी भी टाइम है, अभी भी बन सकता है तुम्हारा हनीमून या फर्स्ट नाइट, वट एवर यू वांट टू से। तो ये दोनों ये ब्लश करने लग जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है। तो जिया कहती आय हाय आज तो कशिश भी ब्लश कर रही है, क्या बात है, ये वाले नज़ारे बड़े कम देखने को मिलते हैं, वाह वाह क्या बात है। तो क्या सच में इरादा है क्या हनीमून मनाने का। तो कशिश कहती चुप कर जा, कुछ भी ना बोल, तूने जाना नहीं है क्या वापस, चल जा घर जा अपने। हाँ काम निकल गया बेटे, अब ऐसे भगा रही है। अरे नहीं 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 अच्छा सच बोलना, तुझे जल्दी हो रही है हनीमून मनाने की तभी मुझे भगा रही है ना, है ना, है ना, बोल बोल, रहा नहीं जा रहा क्या तुझसे। तो जो है कशिश जो है थप्पड़ मार दी बिल्कुल उसके बैक पर इतने ज़ोर से। जिया के मुंह से निकलती है चीख बड़ी ज़ोर से। देन कहती कि क्या है पागल है क्या तू, क्यों मार रही है, तू क्या क्या अंडरस्टैंड बोली जा रही है, तुझे समझ आ रहा है हाँ। और उधर से मेघा का तो ब्लश नहीं रुक रहा था।
तो कहती हाँ तो सही कहा मैंने, तभी भगा रही है मुझे। उफ, माता तू यहीं बैठ, कहीं मत जा, तो पूरी रात हमारे दोनों के बीच में सोई हो, ठीक है। नहीं नहीं, इतना भी शौक नहीं है मुझे किसी की फर्स्ट नाइट बिगाड़ने का। यार तो क्या है, कोई फर्स्ट नाइट नहीं हो रही है। तो ऐसे ही इन लोगों का छेड़खानी चल रही होती है, तभी एकदम से आवाज़ आती है आरव की चिल्लाते हुए, मासी मासी चिल्लाते हुए आवाज़ आती है। और वो भागता हुआ आता है रोते रोते और बोलता है मासी मासी। तो ये तीनों ही थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया एकदम से, और आरव मासी मासी की चिल्ला रहे। तो जैसे आ रहा होता है आरव, तो फिर जिया जाती है उसके पास और कहती क्या जा रही होती है उसके पास। तो तभी आरव जो है एकदम से जिया को इग्नोर करके जाता है कशिश के पास और उसे हक करते हुए कहता है रोते हुए, मासी मासी वो उधर, अपने रूम की तरफ जो है इशारा करते हुए। और ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज कि कशिश को मासी बोल रहा है आरव। एंड कशिश जो है थोड़ा पैनिक करने लग जाती है, बोलती आरव को बिल्कुल हक करते हुए बोलती है, उसकी आँखों से आंसू पोंछते हुए बोलती है कि क्या हुआ आरव, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, रो शांत, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, क्या हुआ बोलो। मासी वो मम्मा, क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या हुआ उधर। तो फिर जैसे इशारा कर रहा होता है तो वो मेघा का कशिश का हाथ पकड़ते हुए लेके जा रहा होता है अपने रूम में। और कशिश जाती है अपने रूम में, उसके रूम आरव के रूम में आरव के साथ ही, और पीछे पीछे ही जिया और मेघा भी जाते हैं। ये लोग मतलब खास मेघा बहुत कंफ्यूज थी अभी कि चल क्या रहा है, हुआ क्या है एकदम से। सो जाते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि और आरव वहाँ जाते हुए बोलता है कशिश से कि मम्मा मुझसे गुस्सा हो गई है, वो मुझसे बात नहीं करेंगी, वो मुझसे गुस्सा हो गई है। तो कशिश उसे कंसोल करते हुए बोलती कि क्या हुआ है, कोई गुस्सा नहीं हुआ है, आपसे क्यों गुस्सा होगी मम्मा, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्या हुआ। तो आरव जो है पॉइंट आउट करते हुए दिखाता है और बोलता है कि वो देखो, मैं तो बस मम्मा को बता रहा था आपके और मेघा दीदी के बारे में, और ये उनकी फ़ोटो गिर गई। तो मम्मा मुझसे नाराज़ है ना, वो मुझसे बात नहीं करेगी क्या, तो फ़ोटो उनकी टूट गई। तो वहाँ पर देखते हैं हम कि रूम में एक फ़ोटो फ्रेम टूट कर बिखरा हुआ है, जिसका कांच भी पूरा शैटर हो चुका है। उस फोटो में एक लड़की की फ़ोटो थी जिसे आरव अपनी मम्मी बोल रहा है। तो कशिश जो है हक करती है आरव को, पूछती कुछ नहीं हुआ है, मम्मा नाराज़ नहीं है, गुस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप दिखाओ इधर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, कांच तो नहीं लगा ना आपको, आपके पैर में तो नहीं लगा ना। वो ऐसे पूरी उसकी बॉडी चेक कर रही होती है कि उसे कहीं लगा तो नहीं है वो कांच टूटने की वजह से। बट फॉर्चुनेटली आरव को नहीं लगा होता है कहीं पर भी, और बस वो रो ही जा रहा होता है कि उसका फ्रेम टूट चुका है। तो अच्छे से अब कशिश उसे समझाती है और कहती कि मम्मा बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, कोई बात नहीं, फ़ोटो गिरी है ना, कुछ नहीं हुआ है। अब वो जाती है उस फ्रेम के पास में और वहाँ से जो है मतलब कांच को साइड करते हुए उस फ्रेम में से जो वो फ़ोटो थी वो फ़ोटो निकाल लेती है और लाती है आरव के पास, उसे दिखाते हुए कहते देखो वो तो सिर्फ फ्रेम टूटा है, ये देखो मम्मा की फ़ोटो तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है ना, देखो मम्मा की फ़ोटो बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ है ना, वो तो फ्रेम टूट गया, कोई बात नहीं, हम कल ही नया फ्रेम लेके आएंगे, ओके, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ है ना।
कुछ नहीं हो रहा तो हक कर लेता है जो आरव है कशिश को, और थोड़ा बहुत सिसक के हल्का हल्का रो ही रहा होता है, मतलब धीरे धीरे चुप हो रहा होता है। इधर मेघा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है और ये है कौन। और मेघा की नज़र पड़ती है उस फोटो पर और उसे ऐसा लगता है कि कहीं देखा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है ये फ़ोटो को, लेकिन देखी सी है उसे इतना लग रहा होता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने कहाँ देखी है फ़ोटो। और अब जो जिया थी उसके फेस पर थोड़ा रिलैक्सेशन लगती है कि वो ये बात थी, वो डर जाती है जैसे कि आरव को एकदम से क्या हुआ था, तो वो भी अब शांत रहती है। बट मेघा बहुत ही कंफ्यूज सी नज़रों से देख रही होती है, एक बार कशिश को फिर जिया को, और अब जो कशिश है वो आरव को सुलाने के लिए ले जाती है बेड पर, तो मेघा और जिया जो है बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब मेघा की नज़रें जिया पर है और जिया समझ रही है उसकी नज़रों का इशारा कि वो क्या पूछना चाह रही है। तो जिया कहती है कि आई नो तुम बहुत कंफ्यूज हो कि ये क्या हुआ अभी, बट अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कशिश ही तुम्हें बताए तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद तुम अच्छे से आज कशिश से बात कर लेना, वो तुम्हें सब कुछ बताएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि वो कुछ छुपाना चाहती थी, बस मौका नहीं मिला, या तुम समझ सकती हो। लेकिन मेघा के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा थी, क्या नहीं पता क्या कहना क्या चाह रही है, क्या राज छुपा रखा है। तो सॉरी जिया कहती है कि आई नो तुम अभी कंफ्यूज हो, बट थोड़ा वेट करो, कशिश तो मैं अपने आप बता देगी, आज ही तुम बात कर लेना उससे, अपने आप ही बता देगी कशिश, ठीक है। और अभी मुझे जाना होगा, मेरा कॉल आ चुका है मेरे घर से, सो लेट हो रहा है, आई हैव टू गो। और ऐसे ही करके वो चली जाती है और मेघा रह जाती है अब अकेले। वो फिर कशिश वाले रूम में चली जाती है, वहाँ पर बैठी होती है, थोड़ी कंफ्यूज होती है और सोच रही होती है कि उसने वो फ़ोटो कहाँ देखी है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता। सो अभी ये क्या कन्फ्यूज़न है और मेघा की कन्फ्यूज़न कब दूर होगी, कशिश उसे क्या बताएगी कि क्या रीज़न था और आरव ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, उसके लिए अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एंड आई प्रॉमिस कि अगला एपिसोड बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही डाल दूँगी मैं, पक्का। ओके, पक्का मीन्स पक्का, ठीक है। एंड ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।